नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। देश की राजधानी दिल्ली के पास डासना में एक ऐसी घटना हुई जिससे इस देश के वामपंथी, लिबरल, सेकुलर और जिहादी चांडाल चौकड़ी को इस देश को बदनाम करने का मौका हाथ लग गया। इस घटना के दम पर ये न केवल पूरी दुनिया में देश को बदनाम करने में जुट गए, बल्कि इसका सहारा लेकर इन्होंने सनातन धर्म को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन एक सनातनी महंत ने इस देश के सारे वामपंथी जिहादी गैंग को घुटनों के बल बैठाकर जमीन पर अपनी नाक रगड़ने को मजबूर कर दिया। मैं बात कर रही हूँ गाजियाबाद के डासना के एक मंदिर की, जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया कि आसिफ नाम का एक 14 साल का लड़का वहां पानी पीने गया था, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से मंदिर के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। बस फिर क्या था, इसी तरह की खबरों की तलाश में रहने वाले रुदाली गैंग ने अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को इनके दबाव में आकर मंदिर के एक भक्त श्रृंगी नंदन यादव को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी रुदाली गैंग रुका नहीं। ट्विटर पर उन्होंने सॉरी आसिफ नाम से ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। और वही जो इनका पुराना मॉडस ऑपरेंडी है कि हिंदुओं को गाली बकना, सारा दोष मोदी सरकार को देना, लोकतंत्र को खतरे में बताना और फांसीवाद चिल्लाना शुरू कर देना। ये इनका वही घिसा पिटा तरीका है जो इन्होंने अलीगढ़ में ट्रेन में सीट की लड़ाई में मारे गए जुनैद को बीफ की लड़ाई का विक्टिम बना दिया था, या जैसे झारखंड में चोरी के आरोपी तबरेज को मॉब लिंचिंग का मुस्लिम शहीद बना दिया था। लेकिन इस बार इनकी पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की धज्जियां उड़ा दी एक महंत ने। जी हां, एक सनातनी महंत ने पूरे वामपंथी गैंग, जिसमें उनका मीडिया भी शामिल है, उसे सबके सामने पूरे तथ्यों के साथ बेनकाब कर दिया। और उस महंत का नाम है श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, जो इस मंदिर के महंत हैं। नरसिंहानंद सरस्वती जी कोई साधारण महंत नहीं हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने रूस में शिक्षा प्राप्त की है और मॉस्को और लंदन में इन्होंने कार्य करने का अनुभव भी लिया है। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की दिलचस्प कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि नरसिंहानंद सरस्वती जी और उनके मंदिर के साथी पुजारियों ने कैसे वामपंथी मीडिया को सच के दर्शन करवाए। दरअसल हुआ यूं कि जैसे ही ये खबर पहुंची कि डासना के एक मंदिर में पानी पीने के कारण एक मुस्लिम लड़के की पिटाई हुई है, तो इस मंदिर के बाहर वामपंथी मीडिया के पत्रकारों की एक गिद्ध नजर आने लगे। वो वहां पहुंचने लगे, लेकिन यहां पहुंचकर भी इन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि मंदिर के आसपास एक नहीं बल्कि पानी पीने के लिए तीन नल लगे हुए हैं। एक नल मंदिर के गेट पर है, दूसरा मंदिर के सामने सड़क पार करते ही है और तीसरा नल कुछ मीटर दूर जाकर आगे सड़क पर है। जाहिर है, ऐसे में हर रिपोर्टर के मन में यह सवाल आना चाहिए कि अगर मंदिर के आसपास 3 नल मौजूद थे तो उसके बाद भी ये मुस्लिम लड़का मंदिर के अंदर 500 मीटर चलकर क्यों पहुंचा। जाहिर है उसका मकसद कुछ और भी हो सकता है, जैसा कि मंदिर के लोगों का आरोप है। लेकिन इन पूर्वाग्रह से ग्रस्त रिपोर्टरों ने इस बात पर ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन नया मुद्दा यह बना दिया कि मंदिर के बाहर बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि इस मंदिर में मुसलमानों का आना मना है। बस फिर क्या था, इस एक बोर्ड से इस देश की 70 साल पुरानी चाचा नेहरू युगीन धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ गई और बस उन्होंने इसका एक मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये अपनी चालों में कामयाब हो पाते इसके पहले ही इस मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती जी से इनका पाला पड़ गया। और एक क्विंट की महिला पत्रकार जब उनसे मिली तो महंत ने साफ साफ शब्दों में उन्हें बता दिया कि ये मंदिर आसपास के हिंदुओं की कुलदेवी का मंदिर है, लेकिन ये पूरा इलाका 90% मुसलमानों से घिरा हुआ है और वो इस मंदिर में आकर लड़कियों से छेड़खानी करते थे। इसलिए उन्होंने इस मंदिर के बाहर ये बोर्ड लगाया है कि यहाँ मुसलमानों का आना मना है। और ये बोर्ड आज से नहीं बल्कि 10-11 साल पहले से लगा है, जब सपा की सरकार थी। महंत जी ने क्या कहा, जरा आप वो भी सुन लीजिए। तो यहाँ हमारी बहन बेटियां आती हैं पूरे क्षेत्र से और उनका शिकार करने के लिए मुस्लिम गुंडे आते हैं। मुस्लिम गुंडे, आप सब पर जरा ध्यान दीजिए। और मैं एक जनरल बात बताता हूं आपको, अगर किसी हिंदू का बेटा किसी लड़की को छेड़ता है और उसके बाप तक जब ये शिकायत जाती है तो उसका बाप डांटता है अपने बेटे को और कहता है कि भाई इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिंदू मुसलमानों के पहले गुंडे लड़की छेड़ने आते थे, अगर हम उन्हें रोकते थे
तो चारों तरफ से मुसलमान इकट्ठे होकर यहाँ हमसे लड़ने आते थे, जिसमें बूढ़े बूढ़े मुसलमान भी होते थे। उनसे परेशान होकर हमने यहाँ ये बोर्ड लगवाया कि मुसलमानों का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है। महंत जी का तो ये भी कहना है कि आए दिन मुस्लिम लड़के मंदिर में लड़कियों और महिलाओं को छेड़ते हैं और कई बार वो पहले भी ऐसे मनचलों को सबक सिखा चुके हैं। उनका तो यहाँ तक आरोप है कि स्थानीय विधायक असलम चौधरी के बेटे को भी मंदिर में लड़की छेड़ते हुए रंगे हाथों सीसीटीवी में पकड़ा गया था और उसकी भी जमकर धुनाई की गई थी, लेकिन ऊंची पहुंच की वजह से वो बच गया। यहाँ का विधायक असलम चौधरी, उसके बेटे को पीटा था हमने, लड़की छेड़ रहा था यहाँ पे घुस के मंदिर में, तब तो क्विंट ने नहीं करा, ना वायर ने, वो भी तो नाबालिग ही था, वो भी तो नाबालिग था। हमने पीटा था, सीसीटीवी कैमरे की घटना थी, पुलिस में दबाव डलवा के ये घटना वापस करवाई। ये मंदिर हमारी प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक नहीं है। ये सनातन धर्म के मानने वालों का मंदिर है, हमारा मंदिर है ये। दरअसल छेड़खानी ही नहीं, मंदिर में पहले भी डकैती और चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। मंदिर से जुड़े लोगों का आरोप है कि आसिफ भी इसी इरादे से मंदिर में आया था। खास बात यह है कि आसिफ के पिता मजदूर हैं, वो कबाड़ी का काम करते हैं। आसिफ के पिता के 9 बच्चे हैं। श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का यह भी आरोप है कि इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ चुकी है, लेकिन तब कोई भी चैनल या मीडिया वाला उसकी खबर करने के लिए यहां नहीं आया। उनका यह भी कहना है कि उनके पहले के 4 महंत या तो मार दिए गए या फिर उन्हें डरा धमका कर भगा दिया गया। पानी पीने, देखिए पानी पीने वो बाहर अंदर क्यों आया, जबकि गेट पे नल है। आप देख लो, सड़क पार करते ही नल है, इधर नल है, इतनी दूर से जरा सा दूर चलता इधर नल है, और उधर चलता तो फिर उधर ये सामाजिक वो है जो ये जो पंचायत घर है इसमें नल है। उसे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया, जबकि मंदिर में बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। उसका कहना है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, तो क्यों नहीं आती उसे पढ़ाई लिखाई? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े 14-14, 15-15 साल के, उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, तो वे क्यों पैदा हो रहे हैं ये बताओ ना। वो केवल चोरी, डकैती और लूटमार। इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी, मेरे महंत रहते रहते 4 बार डकैती पड़ी। आप लोग इंटरव्यू देने कभी नहीं आए, और यहां मुझसे पहले जितने महंत बने या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए। ये इस मंदिर का इतिहास है, आप लोगों ने कभी उस चीज को नहीं दिखाया। इस पूरे मामले की एक तरफा रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों और इस मुद्दे को उछालने वाले सेक्युलर गिरोह से बेहद नाराज होते हुए श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का यह भी कहना है कि उन्हें इस इलाके के कट्टरपंथी सोच के लोग जान से मार देना चाहते हैं। यहां तक कि उन्होंने इस मामले में पीएफआई और ओवैसी के समर्थकों पर भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि मंदिर की तरफ से वो स्थानीय थाने में 20 एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। हम 24 घंटे जान के खतरे में रहते हैं। यहाँ पीएफआई हमारा कत्ल करना चाहती है, यहाँ ओवैसी की पार्टी के लोग हमारा कत्ल करना चाहते हैं। हमारी 20 एफआईआर हैं। हमारे यहाँ पंचायत करके मुसलमानों ने यह कहा था कि कुछ भी करके इसे मार दो, और जब मुझे नहीं मार पाए तो उन्होंने डॉक्टर बीएस तोमर को मारा, पूरी दुनिया के सामने, सीसीटीवी कैमरे के सामने आया, सामने मारा। मैंने क्विंट को कभी इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते नहीं देखा। तो मुझे बड़ा दुख होता है जबकि आप झूठी घटनाओं को लेकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मंदिरों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सच्ची घटनाएं होती हैं उन पर कभी ध्यान नहीं देते। ये झूठी घटना कैसे है? झूठी घटना कैसे नहीं है? ये झूठी घटना उसने कहते, हर चोर पिटने के बाद यही कहता है कि मैं इस काम के लिए आया था। हमारे बच्चों ने उसे मारा है, क्योंकि हमारे बच्चे आने वाले हर मुसलमान को शक की निगाह से देखते हैं। हमें इस मंदिर में पत्रकार भी मुसलमान नहीं चाहिए, सरकारी अधिकारी भी मुसलमान नहीं, हमें कोई मुसलमान इस मंदिर के अंदर किसी कीमत पर नहीं चाहिए। और ये सारे प्रशासन शासन को पता है, ये सारे पत्रकारों को पता है, ये दासने के एक एक बच्चे को पता है कि इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो आप ऐसे नहीं आ सकते, क्योंकि हम उनसे डरे हुए हैं, भयभीत हैं। और ये जो बंदूकें इतनी सारी दिखाई दे रही है ना, केवल मुसलमानों के डर से हैं इतनी बंदूकें। हमें बंदूकों का शौक नहीं है, हमें एक एक पैसा भीख पे लाना पड़ता है, हमें 15-15 बॉडीगार्ड रखने पड़ रहे हैं, 15-15 शार्प शूटर रखने पड़ रहे हैं, केवल इसलिए कि ये हमारा कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में नरसिंहानंद सरस्वती जी अगर सबसे ज्यादा नाराज हैं तो वो वामपंथी मीडिया से, और यही वजह है कि उन्होंने क्विंट की रिपोर्टर को उसके मुंह पर ही खरी खोटी सुना दी और वो चुपचाप सुनती रही। इसके पहले शायद ही किसी भगवाधारी ने वामपंथी गैंग को उसके मुंह पर ऐसा सबक सिखाया होगा। आप भी सुनिए महंत जी के खरे खरे प्रवचन। मीडिया के फर्जी लोग जो विदेश से फंडेड हैं, जो मुसलमानों से फंडित है, जो जिहादियों से फंडेड है, वो बिना मतलब इस मंदिर को टारगेट कर रहे हैं, बिना मतलब इस मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं जा रहे, हम तुम्हारी लड़कियों को छेड़ने नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारा क्या अधिकार है हमारे मंदिरों में आने का?
कोई अधिकार नहीं है। और आना चाहते हो तो ठीक है ना, बराबरी पे आओ, तुम हमें बुलाओ, हम तुम्हारे पास जाते हैं। तुम आओ ना हमारे यहाँ, माँ की पूजा करवाते हैं, महादेव की पूजा करवाते हैं, हमें बुलाओ, हम जाके वहां पे पूजा करके आते हैं। यहाँ बेटियों को छेड़ने के लिए नहीं आने दूंगा मैं किसी को, कोई चांस नहीं है इसका। ये बच्चा जो आया था, बच्चा नहीं था वो, बच्चा नहीं था वो। ऐसे ही लोगों ने यहाँ डॉक्टर बीएस तोमर को मारा है, नाबालिग लोगों ने। नाबालिग लोग हत्या करते हैं यहाँ पे, और ये इस्लाम के जिहादी उन्हें सिखा रहे हैं। ये बच्चा बच्चा मत करिए यहाँ पे। तो देखा आपने, सिर्फ 6 मिनट के इंटरव्यू में ही महंत जी ने वामपंथी गैंग को छठी का दूध याद दिला दिया। आइए अब मैं आपको बताती हूं कि ये श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं कौन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने रूस के मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल मशीन बिल्डिंग से मास्टर्स की डिग्री ली है। इसके बाद उन्होंने बतौर इंजीनियर कार्य किया और मार्केटिंग टीम्स का नेतृत्व किया। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने 1992 में ऑल यूरोप ओलंपियाड में गणित का उन्हें विजेता घोषित किया गया था। विदेश में करीब 1 दशक गुजारने के बाद वो 1997 में भारत लौट आए और सब कुछ छोड़ छाड़कर सनातन धर्म की सेवा में जुट गए। फिलहाल वो अखिल भारतीय संत परिषद के अध्यक्ष हैं और साथ ही हिंदू स्वाभिमान नामक संस्था भी चलाते हैं। उन्होंने हिंदू युवाओं और बच्चों को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए धर्म सेना का भी गठन किया है। फिलहाल इस बार जिस तरह का रौद्र रूप इस महंत ने प्रकट किया है, उससे पूरा जिहादी वामपंथी लिबरल सेक्युलर गैंग चुप्पी मारकर बैठ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।